ऐड हुआ है एक रूल 86B, एक नया रूल है। जब गवर्नमेंट इसको लेकर आई थी, गवर्नमेंट ने बहुत अपोजिशन फेस किया। क्यों? अभी रूल पढ़ोगे तो समझ आ जाएगा, ठीक है ना। हिटलर रूल ऐसे ही नहीं बोला है। ओके, तो सबसे पहले तो रूल की लैंग्वेज क्या कहती है। Notwithstanding anything contained in these rules, ओके, पूरे CGST रूल्स पर ओवरराइडिंग इफेक्ट है। हिटलर रूल है, किसी भी रूल में कुछ भी लिखा हो नहीं मानेंगे, यही वाला रूल है वो प्रिवेल करेगा, ठीक है। The registered person shall not use the amount available in electronic credit ledger to discharge his liability towards output tax in excess of 99% of such tax liability in cases where the value of taxable supply other than exempt supply and zero rated supply in a month exceeds 50 lakh rupees. ओके, क्या कहता है? सबसे पहला तो ये रूल कुछ स्पेसिफाइड लोगों पे ही एप्लीकेबल होगा, ठीक है। वो लोग कौन से हैं? अगर आपका जो टैक्सेबल सप्लाई का टर्नओवर है किसी भी मंथ में एक्सीड करता है 50 लाख रुपीज से, ठीक है। मतलब सपोज करो कोई एक पर्सन है मिस्टर एक्स, उनका जो टर्नओवर है वो कितना है, वो एक एग्जांपल लेते हैं। टैक्सेबल सप्लाई है, सपोज करो टैक्सेबल सप्लाई इज 40 लाख, ठीक है। एग्जेम्प्ट सप्लाई उन्होंने की किसी मंथ में कितनी, 10 लाख। जीरो रेटेड सप्लाई की कितनी, 5 लाख, ठीक है। कितना हो गया भाई? ये हो गया 55 लाख। टर्नओवर इनका टोटल किसी पर्टिकुलर मंथ में हो गया 55 लाख। क्या रूल एप्लीकेबल होगा? नो। रूल क्या कहता है? इन केसेस वेयर द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई अदर देन एग्जेम्प्ट सप्लाई एंड जीरो रेटेड सप्लाई, मतलब ये नहीं देखना है, ये भी नहीं देखना है। क्या देखना है? सिर्फ ये देखना है। ये तो 40 लाख है, ये तो कितना है, 50 लाख रुपीज से कम है, तो इसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। बट इसकी जगह पे अगर इसका जो ये टैक्सेबल सप्लाई वो 51 लाख होती सपोज करो, तो एप्लीकेबल हो जाता है ये रूल, ठीक है। तो ये तुमको ध्यान रखना है क्वेश्चन में, ओके। तो जी मैं इसमें फॉल कर गई, ठीक है। मेरा टर्नओवर है, टैक्सेबल सप्लाई का टर्नओवर किसी पर्टिकुलर मंथ में एक्सीड कर गया ₹50 लाख को, तो क्या होगा? तो भाई ये जो रूल है वो एप्लीकेबल हो जाएगा मेरे ऊपर। रूल एप्लीकेबल होगा तो क्या होगा? रूल क्या कहता है? आपके आईटीसी लेजर में कितना ही पैसा पड़ा हो, बट हम आपको अलाउ नहीं करेंगे, आप एक सर्टेन एक्सटेंट तक ही क्रेडिट को यूज कर सकते हो। कितना यूज कर सकते हो? अगर आप इस रूल में फॉल कर जाते हो तो आप मैक्सिमम 99% ऑफ आउटपुट टैक्स लायबिलिटी यूज कर जाते हो, यूज कर सकते हो, उससे ज्यादा यूज नहीं कर सकते। सपोज करो किसी पर्सन की टैक्स लायबिलिटी है, वो कितनी आई, सपोज करो उसकी टैक्स लायबिलिटी आई 1 करोड़ रुपीज किसी पर्टिकुलर मंथ में, ठीक है। तो क्या होगा? तो वो मैक्सिमम कितना यूज करता है? वो मैक्सिमम इस रूल के हिसाब से सिर्फ 99% ऑफ टैक्स लायबिलिटी यानी कि ₹99 लाख तक ही वो इनपुट टैक्स क्रेडिट में से पे कर सकता है। इससे ज्यादा का जो भी अमाउंट है, मतलब जो रिमेनिंग 1% है, वो उसको कैश में पे करना पड़ेगा, ठीक है। हिटलर रूल आईटीसी लेजर में पड़ा है, हम यूज नहीं करने देंगे, ठीक है। तो ये तो इस मेन रूल का प्रोविजन हो गया। अभी क्या एक बार इस रूल में फॉल कर गए तो बचने का कोई रास्ता नहीं है? नो, कुछ एक्सेप्शंस भी है। अगर आप यहाँ पे फॉल कर जाते हो तो आप चेक करो क्या आप किसी भी एक्सेप्शन में फॉल कर रहे हो। क्या कोई भी, अगर नीचे में से कोई भी कुछ कंडीशन दे रखी है, इनमें से कोई भी अगर एक केस आपका है, तो फिर आपके ऊपर ये रेस्ट्रिक्शन एप्लीकेबल नहीं होगी और आपका जो क्रेडिट लेजर है वो 99% वाली जो केस है उसमें फॉल नहीं करेगा। तो एक्सेप्शंस क्या क्या है, अब हम लोग वो देखते हैं। प्रोवाइडेड दैट द सेड restriction shall not apply where the said person or the proprietor or कर्ता or the managing director or any of its two partners, whole-time directors, members of managing committee of associations or board of trustees, as the case may be, have paid more than 1 lakh rupees as income tax under the Income Tax Act 1961 in each of the last 2 financial years for which the time limit to file
Return of income under subsection 1 of section 139 of the said act has expired. So, पहली एक्सेप्शन है वो क्या कहती है कि अगर वो पर्सन खुद, मतलब जिसके लिए आप चेक कर रहे हो कि उसको रूल 86B से रिलैक्सेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो पर्सन खुद, या फिर अगर वो एक पार्टनरशिप फर्म है तो चेक करो क्या उसके कोई भी दो पार्टनर्स, अगर वो एक HUF है तो चेक करो क्या उसका कर्ता, अगर ये लोग कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं इनकम टैक्स लॉ में तो उनको यहाँ GST में रूल 86B से रिलैक्सेशन दे दिया जाएगा। ठीक है, अभी इनकम टैक्स एक्ट में हमको क्या क्राइटेरिया सेटिस्फाई करना है? वो क्राइटेरिया ये है कि इस पर्सन ने खुद ने या फिर उसके जो ये पर्सन है जो रेफर्ड है, जैसे पार्टनरशिप फर्म है तो कोई भी दो पार्टनर्स का बोल रहे हैं, ठीक है, अगर HUF है तो उसके कर्ता की बात कर रहे हैं। अगर ये लोग क्या करते हैं, उन्होंने प्रीवियस 2 फाइनेंशियल ईयर्स में इनकम टैक्स पे किया हुआ है कितना, 1 लाख रुपए से ज्यादा, ठीक है, तो फिर क्या होगा, उनको यहाँ पे GST लॉ में रिलैक्सेशन मिल जाएगा। अभी इसको हम एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। ठीक है, सपोज करो एक पार्टनरशिप फर्म है ABN कंपनी। ठीक है, ये ABN कंपनी एक पार्टनरशिप फर्म है, तो हमको ये चेक करना है कि ABN कंपनी को जून 2021 में रूल 86B से रिलैक्सेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। ठीक है, हमको ये चेक करना है। तो हम क्या चेक करेंगे, प्रीसीडिंग 2 फाइनेंशियल ईयर्स चेक करेंगे। अभी कौन सा चल रहा है, 21-22 चल रहा है, तो इसके प्रीवियस ईयर्स हम देखेंगे। तो प्रीवियस ईयर्स लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर्स कौन से हो गए, एक तो 2021 हो गया, ठीक है, दूसरा क्या हो गया 1920 हो गया। ठीक है, ओके, अभी एक बात पे नोट करना, लैंग्वेज क्या कहती है कि हमको ऐसे 2 फाइनेंशियल ईयर्स लेने हैं जिनकी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की लास्ट डेट है वो चली गई है। ठीक है, अभी जो फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर हम चेक कर रहे हैं, जस्ट प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर हम लोग चेक कर रहे हैं, वो कौन सा है 2021। अभी 2021 का जो इनकम टैक्स का रिटर्न है वो फाइल करने की लास्ट डेट तो जुलाई के बाद में ही कहीं होगी, मतलब जून 21 के लिए चेक कर रहे हैं, तो अभी तो इस साल के रिटर्न की लास्ट डेट तो अभी गई नहीं है, तो क्या होगा, इस प्रोविजन के हिसाब से इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, ओके, तो इसको नहीं करेंगे, तो इससे जस्ट पहले वाले 2 हो गए, यानी कि एक तो हो गया 1920, ठीक है, और दूसरा क्या हो गया, दूसरा हो गया 1819। तो इन दोनों ईयर्स का हम चेक करेंगे कि क्या ABN कंपनी ने खुद ने 1 लाख रुपए से ज्यादा का इनकम टैक्स पे किया है क्या। ABN कंपनी ने खुद ने नहीं पे किया तो चेक करो क्या इसके पार्टनर्स, सपोज करो इसके पार्टनर्स है 2 A और B, तो चेक करो क्या A और B ने दोनों ने ही इन दोनों फाइनेंशियल ईयर्स में 1 लाख रुपए से ज्यादा का इनकम टैक्स है वो पे किया है क्या। A और B दोनों का देखना है, दोनों फाइनेंशियल ईयर्स का देखना है। इफ यस तो किसको, इस फर्म को, मतलब इवन इफ पार्टनर्स ने इनकम टैक्स पे कर दिया है 1 लाख रुपए से ज्यादा का और ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है, तो इस पार्टनरशिप फर्म को रूल 86B से रिलैक्सेशन मिल जाएगा इस लैंग्वेज के हिसाब से। ठीक है, तो आपको ध्यान क्या रखना है, एक तो जो प्रीवियस 2 फाइनेंशियल ईयर्स की हम लोग बात कर रहे हैं उसमें ये ध्यान रखना है कि जिस मंथ का चेक कर रहे हो उससे जस्ट प्रीवियस मंथ का अगर आप देख रहे हो तो आपको ये इंश्योर करना है कि उसके इनकम टैक्स रिटर्न की लास्ट डेट चली गई होनी चाहिए। ठीक है, ओके, आई होप दिस एक्सेप्शन इज क्लियर नाउ। ठीक है, तो अभी हम लोग नेक्स्ट एक्सेप्शन की बात करते हैं। The registered person has received a refund amount of more than 1 lakh rupees in the preceding financial year on account of unutilized input tax credit under clause 1 of first proviso of subsection 3 of section 54. ओके, ये B वाला पॉइंट और C वाला पॉइंट दोनों इंटर रिलेटेड है, तो दोनों एक साथ हम लोग पढ़ते हैं, फिर मैं एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है ना, The registered person has received a refund amount of more than 1 lakh rupees in the preceding financial year on account of unutilized input tax credit under clause 2 of first proviso of subsection 3 of section 54. Okay, section 54 है, वो क्या कहता है, वो रिफंड का सेक्शन है कि कुछ पर्टिकुलर सिचुएशन में अगर आपके इनपुट टैक्स क्रेडिट लेजर में, ITC लेजर में अगर अनयूटिलाइज्ड क्रेडिट पड़ा है, अनयूटिलाइज्ड मतलब भाई बहुत सारा क्रेडिट इकट्ठा हो गया और मेरी तो सेल ही इतनी नहीं है,
या सपोज करो मेरी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी इतनी बनती नहीं है, बट मेरा जो क्रेडिट है वो बहुत सारा एक्यूमुलेट हो गया, तो क्या गवर्नमेंट मुझे उसका रिफंड दे देगी? मतलब मैं चाहूँ तो क्या गवर्नमेंट मेरे को कैश में उसको कैश में कन्वर्ट करके दे देगी? तो नो, इन जनरल आपको आईटीसी लेजर का जो रिफंड है वो अलाउड नहीं है, सिर्फ 2 सिचुएशन में अलाउड है। पहली सिचुएशन तो क्या कि भाई आप गवर्नमेंट के क्या हो, लाडेसर हो। गवर्नमेंट के लाडेसर बोले तो क्या, आप एक्सपोर्टर हो, आप एक्सपोर्ट करते हो। तो अगर आप एक्सपोर्ट करते हो तो गवर्नमेंट आपको आपके आईटीसी लेजर में जो भी क्रेडिट पड़ा है उसका रिफंड दे देगी, ठीक है। दूसरा केस क्या है कि भाई आपका इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर है। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर क्या होता है? इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर होता है कि आपका जो इनपुट है वो तो हायर रेट से आ रहा है। सपोज करो आपको एक चीज बनाते हो, उसमें जो इनपुट आता है, सपोज करो एक्स इनपुट आता है, उसमें उस पर 28% की रेट से टैक्स लग के आता है, ठीक है। और उस एक्स इनपुट से आप एक वाई प्रोडक्ट बनाते हो और वाई प्रोडक्ट को आप सेल करते हो। अब वाई प्रोडक्ट पे क्या है, सिर्फ 5% की रेट से टैक्स लगता है, तो 28% से आ रहा है आपके पास में, 5% से जा रहा है। तो लॉन्ग रन में क्या होगा कि इवन तो आप वैल्यू एडिशन करके कर रहे हो, सब चीजें ठीक है, स्टिल लॉन्ग रन में क्या होगा, आपके पास में क्रेडिट एक्यूमुलेट हो जाएगा। तो अगर आपके इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर की वजह से अगर आपका क्रेडिट एक्यूमुलेट हुआ है तो गवर्नमेंट आपको उसका रिफंड दे देगी, ठीक है। मतलब एक्सपोर्ट यानी कि जीरो रेटेड सप्लाई का केस, और दूसरा क्या, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, इनपुट पे हायर रेट, आउटपुट पे लोअर रेट। तो अगर ये 2 केसेस अगर आपके होते तो ही आपको रिफंड मिलता है, अदरवाइज आपको रिफंड नहीं मिलता है एक्यूमुलेटेड क्रेडिट का, ठीक है। तो ये जो प्रोविजंस को रेफर कर रहे हैं इसमें यही 2 चीजें हैं, ठीक है। तो अगर आपको एक्यूमुलेटेड क्रेडिट का रिफंड मिला है ऑन अकाउंट ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई या ऑन अकाउंट ऑफ इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, कितना मिला है भाई? मोर देन ₹1 लाख। कितना मिला होना चाहिए? मोर देन 1 लाख रुपीज मिला होना चाहिए। किसमें देखेंगे भाई? प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में। जैसे सपोज आपको इस साल में किसी मंथ का चेक करना है तो आप प्रीवियस ईयर पकड़ो, चेक करो कि आपको आप इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर पे आपने रिफंड लिया है 1 लाख से ज्यादा का। इफ यस, आप पे 99% की लिमिट एप्लीकेबल नहीं होगी, आप 100% भी क्रेडिट से पे कर सकते हो, ठीक है। 86 भी नहीं लगेगा आप पे, ठीक है। एक्सपोर्टर हो, जीरो रेटेड सप्लाई की है तो, और आपको रिफंड मिला है कितना, 1 लाख से ज्यादा का, कब? प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, तो भी आपके ऊपर ये 86B की रेस्ट्रिक्शन है वो एप्लीकेबल नहीं होगी, ठीक है। ओके, the registered person has discharged his liability towards output tax through the electronic cash ledger for an amount which is in excess of 1% of the total output tax liability applied cumulatively up to the said month in the current financial year. Okay, अभी ये जो रिलैक्सेशन है ये क्या कहता है कि इस रूल का मतलब ये जो रूल 86B है इसका थीम क्या है? इसका थीम ये है कि भाई गवर्नमेंट ये चाहती है कि आप एटलीस्ट 1% है उतना टैक्स आप कैश में पे करो। टैक्स पेयर्स मान भी गए, बट टैक्स पेयर्स का क्या कहना है कि भाई आप ये जो 1% कर रहे हो इसको पर मंथ मत देखो, आप क्या करो इसको क्यूमुलेटिव बेसिस पे देखो। तो गवर्नमेंट ने ये प्रोविजन डाला है। ये प्रोविजन क्या कहता है कि अगर आपने फाइनेंशियल ईयर की बिगिनिंग से लगा के अब तक 1% का लेवल अगर मेंटेन किया हुआ है, मतलब अगर 1% से ज्यादा का आप टैक्स है वो कैश में ऑलरेडी पे कर चुके हो क्यूमुलेटिव बेसिस पे, तो इस पर्टिकुलर मंथ में आप क्या कर सकते हो, 100% लायबिलिटी है वो क्रेडिट से डिस्चार्ज कर सकते हो, मतलब आप पे रूल 86B नहीं लगेगा, ठीक है। एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं। सपोज करो एक्स लिमिटेड एक कंपनी है, उसके क्यूमुलेटिव फिगर्स हम लोग देखते हैं अप्रैल से सितंबर तक के। क्यूमुलेटिव फिगर्स क्या कहते हैं? क्यूमुलेटिव फिगर्स है, सपोज करो उसने कैश में कितना टैक्स पे किया है, उसने कैश में पे किया सपोज करो 20 लाख रुपीस का, ठीक है। ओके, उसके बाद उसने आईटीसी से कितना पे किया, क्रेडिट में उसने पे किया सपोज करो 50 लाख रुपीस, ठीक है। और अभी इस मंथ की सपोज करो उसकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी है टोटल, वो कितनी बन रही है, सपोज करो 30 लाख रुपीस, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया, 50 + 30 80 + 20, टोटल हो गया 100 लाख। मतलब आज दिन तक उसकी लायबिलिटी कितनी बनी, 100 लाख रुपीस की बनी, ठीक है। 100 लाख का 1% कितना होता है, 100 लाख का 1% होता है 1 लाख, ठीक है। ओके, 100 लाख का 1% आया 1 लाख, मतलब
अगर आपने एज पर दिस क्लॉज, अगर आपने आज दिन तक जितना भी टैक्स पे किया है, मतलब फाइनेंशियल ईयर की बिगनिंग से लगा के अब तक आपने जितना भी टैक्स कैश में पे किया है, वो फिगर अगर 1 लाख रुपीज से ज्यादा आता है तो फिर आपको इस मंथ रिलैक्सेशन मिलेगी और आप पे वो जो 99% की सीलिंग वाला जो प्रोविजन है 86B की रेस्ट्रिक्शन है वो एप्लीकेबल नहीं होगी। अभी इस केस में कितना मेंटेन करना है भाई? 1 लाख, ठीक है, मतलब 1 लाख से ज्यादा का पेमेंट है वो कैश में किया हुआ होना चाहिए। इन भाई साहब ने तो कितना 20 लाख का कैश में पे किया हुआ है, मतलब गवर्नमेंट की एक्सपेक्टेशन से बहुत ज्यादा अगर क्यूमुलेटिव बेसिस पे देखे तो ये वाली जो रिलैक्सेशन है इसको मिलेगी और इसके ऊपर क्या होगा, रूल 86B है वो एप्लीकेबल नहीं होगा और इस मंथ में ये क्या कर सकते हैं, 100% जो टैक्स है वो क्रेडिट से पे कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिक जो इंटेंशन है गवर्नमेंट का वो क्या है कि आपको ये जो 1% है ये हम फाइनेंशियल ईयर वाइज देखेंगे और आपको क्यूमुलेटिवली क्या करना है ये मेंटेन करके रखना है, ठीक है। ओके, तो ये एक्सेप्शन क्लियर हुई। अब हम लोग नेक्स्ट एक्सेप्शन देखते हैं कि और कौन सी सिचुएशन है जिसमें रूल 86B है वो एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट एंड लास्ट एक्सेप्शन है वो क्या कहती है कि रजिस्टर्ड पर्सन इज गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग और अ लोकल अथॉरिटी और अ स्टैट्यूटरी बॉडी। तो अगर ये 4 पर्सन है, मतलब बेसिकली ये गवर्नमेंट सेक्टर को कवर किया है उन्होंने कि अगर ये 4 तरह के रजिस्टर्ड पर्सन है तो इनके ऊपर 1% वाली सीलिंग कभी भी नहीं लगेगी। ये हमेशा क्या कर सकते हैं, जितना भी क्रेडिट पड़ा है इनके पास में ये उसको पूरा की पूरा यूज कर सकता है। कैश 1% कैश में पे करने की जो लायबिलिटी है, जो ये रूल की रेस्ट्रिक्शन है, वो इन लोगों के ऊपर कभी भी नहीं लगेगी, ठीक है। ओके, उसके बाद रूल 86B का एक प्रोविजो है। प्रोविजो क्या कहता है, प्रोवाइडेड फर्दर दैट the commissioner or an officer authorized by him in this behalf may remove the said restriction after such verification and safeguards as he may deem fit. ओके, ये एक रेजिडुअल क्लॉज है, ये एक तरह से पावर दे दी कमिश्नर को कि कमिश्नर चाहे तो खुद या फिर किसी ऑफिसर को ऑथोराइज कर सकता है। वो ऑफिसर क्या कर सकता है, ये जो रूल की जो रेस्ट्रिक्शन है किसी पर्टिकुलर पर्सन पर से हटा सकता है। कब हटाएगा भाई, नेसेसरी वेरिफिकेशन करने के बाद में, ठीक है। एक तरह से पावर दी जाए कि अननेसेसरी अगर किसी पर्सन पे हार्डशिप हो रही है तो जेन्युइन केसेस में क्या कर सकता है, कमिश्नर ये पावर एक्सरसाइज कर सकता है, ठीक है। आई होप दिस रूल 86B इज क्लियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान से करके जाना, ये आ सकता है इस बार।